सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने आधा अध्याय 2 बताया था, मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया था। अब आगे चर्चा करते हैं। 39 श्लोक से आगे इन्होंने थोड़ा कर्मयोग बताया, क्योंकि ये गीता का सार है दूसरा अध्याय, इसलिए इसमें सभी कुछ है थोड़ा थोड़ा। कुछ सांख्य के बारे में बताया, कुछ बुद्धि योग के बारे में बताया, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, और कुछ कर्म के बारे में बताया। वो तो सब जानते हैं कि बंधनों से मुक्त कैसे होंगे आप अनासक्त कर्म करके, और थोड़ा बहुत इस कार्य में आप प्रगति करते रहिए। देखिए, बुद्धि योग के बारे में भगवान ये कहते हैं कि बुद्धि को मेरे में लगाओ। बुद्धि योग का बेसिकली कंसेप्ट यही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो जैसे बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बुद्धि कैसे सोचती है, आप खुद ही देखिए, अलग अलग तरीके से सोचती है, अलग अलग दिशाओं में भागती रहती है, जो भी देखती है इंद्रियां उसी हिसाब से भागती है। तो कहता है इन सबको खींच के या तो मेरे में लाओ या ऐसे कंसंट्रेट करो, ठीक है, एक पॉइंट पर। तो बस वही क्या है, मुक्ति का मार्ग है। अब जैसे तुम्हारी बुद्धि है, ठीक है, अब बुद्धि के देवता कौन है? गणेश हैं। याद रखना, महाभारत को गणेश ने लिखा था, वेद व्यास ने बोला था। तो गणेश जो है बुद्धि के देवता, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है गणेश जी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बाकी सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे आपकी बुद्धि किसी चीज़ से चिपक गई, मान लीजिए इसमें जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, वेदों की अलंकारमयी भाषा जिनसे बहुत बड़े बड़े स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, या बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है, सिद्धियां मिल सकती हैं, अगर आप उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। या आप इंद्रिय भोगों के प्रति या ऐश्वर्यों के प्रति या वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त हो सकते हैं। मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे BMW चाहिए, तो रहिए, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब क्या है, ये बुद्धि की विभक्ता दिखा रहा है कि हमें ये सब चाहिए। वस्तुतः हमें ये सब नहीं चाहिए। एक कोरोना वायरस ने सिद्ध कर दिया कि आपकी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, बस आप समझ गए, हमें रोटी कपड़ा खाने के अलावा और ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, और बाकी हमें समय हम अपने मन का चिंतन या बुद्धि को परमेश्वर में से लगाएं, वो ज़्यादा ठीक है। फिर वो कहता है कि इन सब से ऊपर उठो और प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, मतलब आत्मा बन जाओ, इस प्रकृति से निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों में तुम रहते हैं, हम लोग, हम हर समय यहीं ऐसे ही रहेंगे। फिर ये एक वन की चिंता करते हैं। ये वन के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि ये संसार एक मोह रूपी वन है, ठीक है। ये क्या है? मोह रूपी वन। यहाँ तुम्हें हर से मोह होता है, जैसे कि मैं पहले अध्याय में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ हर चीज़ से मोह है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपकी आसक्ति ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये मोह रूपी सघन वन को पार कर जाए जब तुम्हारी बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि योग क्या हुआ कि तुमने अपने इस बुद्धि को इस संसार रूपी मोह वन से पार कर लगा दिया और ब्रह्म रूपी वन में चले गए। किस वन में गए? ब्रह्म रूपी वन। ब्रह्म रूपी वन में ये सब कुछ नहीं होता, आसक्ति मोह कुछ नहीं है, आनंद है, बीमारियां नहीं है वहाँ पर, ठीक है। शांति शांति है, आनंद है। तो अगर इस संसार रूपी वन से निकल करके तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म रूपी वन में चली जाए, ठीक है, तो इस मोह रूपी वन को छोड़ो, ये कह रहे हैं, और इससे आगे निकलो। और ये तुम तब छोड़ सकते हो जब तुम तीनों गुणों को लांघ जाओगे। आगे फिर ये कर्म योग में आ जाते हैं। वो सभी जानते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करिए आप। ऐसा कर्म करने के ये आगे अभी और आ जाएगा डिटेल में 5वें अध्याय में। अब फिर से ये बुद्धि पर आते हैं कि कैसे हम जन्म मरण के चक्कर में बुद्धि को भगवान में लगाओ। देखो, यही इसमें मेन चीज़ है। बुद्धि को बुद्धि युक्तो जहाति है, तो मतलब अपनी बुद्धि को भगवान में ही लगाइए आप। इन्वेस्टमेंट किस में करना है? भगवान में। तो बुद्धि अगर आप लगाएंगे तो आप मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, ठीक है। और यही सब कर करके बड़े बड़े मनीषीगण ऋषिगण सब इसको निकल गए। फिर तुम इस वन को पार कर जाओगे और तुम्हारा मन कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा, वो स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? बुद्धि क्या होती है बाद में जाकर के क्या हो जाती है? स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म स्थिता। तो जब बुद्धि जैसे ही स्थिर होती है तो तुम ब्रह्म रूपी वन में चले जाओगे, इस मोह रूपी वन से निकल करके। स्थिर प्रज्ञ की बात अब आती है कि वह स्थिर प्रज्ञ और वह चेतना में। अब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ने कहा कि ये बुद्धि युक्त व्यक्ति है, तो अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसा है। अच्छा देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आप साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ये सत्य है कि इस संसार रूपी वन को
पार करने के लिए तुम्हें कुछ चेतनाओं की, शक्तियों की आवश्यकता होती है। वो परमेश्वर खुद ही देते हैं और वो समय समय पर तुम्हारे ऊपर से गिरती रहती है। ये सत्य है। तो जैसी जैसी तुम्हारी पात्रता होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें आगे के लिए चीज़ें देते जाएगा भगवान, कि अब ये वाले स्टेज में तुम पहुंच गए हो, अब तुम ये हो गया, अब ये हो गया है, अब पहले तुम इंद्रिय विषयों को छोड़ोगे, फिर बुद्धि स्थिर करोगे, स्थिर बुद्धि होगी ये होगा, फिर इससे ये होगा, फिर ब्रह्म में जाओगे। तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ की शक्तियाँ चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये बता रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसकी चेतना स्थिर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं वो सब मनोधर्मों से उत्पन्न होने वाली सारी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देता है, तो वो आत्मा में ही संतोष करता है, वो आत्मा में ही रहता है। विशुद्ध चेतना को प्राप्त व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। तो मतलब ये है कि अगर आप इंद्रिय के विषयों से नहीं डोलिए, आप इंद्रियाँ आपकी तृप्त हो गई हैं, बुद्धि आपकी स्थिर हो गई है, तो आप एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कहलाएंगे। जो कुछ भी हो, जिसके लिए सुख दुख सब सम हो जाए, ठीक है, आसक्ति भय और क्रोध से वो मुक्त होता है। भगवान ये भी कह रहे हैं कि वो क्या है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। और फिर वो क्या कहलाता है, मुनि। वो कहलाता है मुनि। मुनि मीन्स जिसका मन कंट्रोल में, दैट इज कॉल्ड एज मुनि। जो इसमें जगत में ना हर्षित होता है ना दुखी होता है, ये सब वो जो सब मतलब सम हो जाना, एक तरह से आप लाइफ के प्रति एक आपका न्यूट्रल एटीट्यूड आ जाना। दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज़ ओवरऑल सेइंग। इसमें ओवरऑल यही कृष्णा कह रहे हैं कि सारी चीज़ें छोड़ के एक न्यूट्रल पाथ या न्यूट्रलिटी डेवलप करने का प्रयास करो और हर चीज़ के प्रति एक न्यूट्रल हो जाओ, तो आप अपने आप ही संसार को लांघ जाओगे। जैसे इंद्रियां क्या कह रही हैं, अलंकार में भाषा आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये सब खत्म करके बुद्धि स्थिर हुई, आप स्थिर प्रज्ञ हैं, आप आसक्ति भय क्रोध से रहित हैं, तो आप मुक्त हैं। बस यही यहाँ पर मुक्ति की ही मेन बात है। ठीक है, तो लेकिन अर्जुन कहते हैं कि इंद्रियां इतनी वेगवान है कि प्रयास करने पर भी नहीं संभलती। तब वो फिर धीरे धीरे करके भगवान बताते हैं कि भाई ऐसा है कि इंद्रियन संयम करो, धीरे धीरे करके अपनी चेतना को में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को स्थिर करो। ऐसा मनुष्य क्या कहलाता है, वह स्थिर बुद्धि है, बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर अगर आप इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो आपकी उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी, फिर आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से स्मृति शक्ति विभ्रंश हो जाती है। जब स्मरण शक्ति विभ्रंश भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, भवकूप में गिर जाता है। तो जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, जैसे इंद्रिय विषयों का चिंतन, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो आप धीरे धीरे करके आपके अंदर एक काम जागृत होगा। काम से आपके अंदर क्रोध आएगा, जब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्रोध से लोभ उत्पन्न होगा, वो चाहिए मुझे, और लोभ से स्मृति शक्ति भ्रंशित हो करके आप भवकूप में गिर जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य संसार में पड़े हुए हैं हम सब, क्योंकि हमने यही जो सीक्वेंस है ये अपनाया है, काम क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से स्मृति शक्ति का विभ्रंश। तो इस तरीके से हम इस संसार में ही गिर गए हैं। अब ये राग देश को त्याग करके, इंद्रियों को संयमित करके हमें ये सब करना है और भगवान की हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति से और भगवान का प्रसाद खाने से, इसमें लिखा है, मनुष्य अब यहाँ से निकल सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसेंसेस के बारे में, मन के बारे में ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी एक ही चीज़ का चिंतन करते रहेंगे कंटिन्यूसली, अगर आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जो मन है वो दूर तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, और उसको आप उसी में खो जाएंगे। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करिए, जहाँ जहाँ भी मन जाए उसे खींचिए। यहाँ गई नहीं, इधर लाओ, इधर ले आओ। ठीक है, तो मन जहाँ भागे उसको खींचो और लाओ। और मन इंद्रियों सहित बुद्धि में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, उसे किस में लगाया जाता है, बुद्धि में। ये उसका नियम है। ये जो इंद्रिया है वो मन संचालित करता है, मन बुद्धि के कंट्रोल में रहता है। तो हर एक चीज़ एक एक चीज़ में डिज़ोल्व होती है। इंद्रिया जो है मन, उसमें मन में डिज़ोल्व होंगी, मन बुद्धि में डिज़ोल्व होगा तो स्थिर बुद्धि हो जाएगी। फिर ऐसे करके आगे करके फिर वो ब्रह्म में बुद्धि लीन होती है। तो उसकी एक सीक्वेंस बनाई गई है। तो सबसे कुल मिला जुला करके भगवान ने इसमें यही कहा है कि बुद्धि को स्थिर करो, स्थिर बुद्धि। तो ये कौन सा योग है, करीब करीब बुद्धि योग है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ये करते हैं तो हम मुक्त हैं। धन्यवाद। यही इसका कुल मिला के सार है दूसरे अध्याय का। पहला आत्मा के बारे में, दूसरा बुद्धि योग और इंद्रियों को नियंत्रित करना। बस यही कुल मिला करके भगवान ने इसमें बताया है दूसरे अध्याय में। और थोड़ा बहुत कहीं कहीं कर्म का भी वो किया है। थैंक यू।